फेशियल नर्व पाल्सी हो तो क्या होता है? फेशियल नर्व पाल्सी दो तरह की होती है, अपर मोटर और लोअर मोटर। जो लोअर मोटर टाइप होती है उसको हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी बेसिकली किस वजह से है? जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारी आंखें नॉर्मली अपवर्ड और आउटवर्ड रोल हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं बेल्स फिनोमिना। बेल्स फिनोमिना। बेल्स पाल्सी में चूँकि आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाते तो क्या होता है, ये बेल्स फिनोमिना नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखें अपवर्ड और आउटवर्ड रोटेट हो जाती हैं। क्योंकि पेशेंट को फेशियल नर्व का काम था आइज़ को क्लोज करना, तो फेशियल नर्व पाल्सी हुई तो आइज़ क्लोज नहीं हो पाएंगी। क्लोज नहीं हो पाएंगी तो हमें ये आई की डेविएशन नज़र आ रही होगी। तो इसको हम कहते हैं बेल्स फिनोमिना। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट कॉमन काज क्या होती है इसकी? इडियोपैथिक, वरना वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब वायरल इन्फेक्शन के साथ स्पेशली हर्पीज जोस्टर के साथ बेल्स पाल्सी हो उसको हम कहते हैं रैम्से हंट सिंड्रोम। ठीक है, हर्पीज जोस्टर हमें कैसा नज़र आता होता है? वेजिकल फॉर्म में। वेजिकल्स अगर कान के गिर्द आपको वेजिकल्स नज़र आए साथ बेल्स पाल्सी हो, दैट इज़ रैम्से हंट सिंड्रोम। रैम्से हंट सिंड्रोम आपको बेल्स पाल्सी के साथ MCQ आएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि फेशियल नर्व की जो वो है पाल्सी दो तरह की होती है, अपर मोटर टाइप और लो मोटर टाइप। जो फेशियल नर्व है ये आपकी एक साइड की जो नर्व दोनों तरफ से सप्लाई हो रही होती है, लेकिन नहीं, इस वजह से आपने इतना याद रखें कि अगर ब्रेन की वजह से फेशियल नर्व पाल्सी हो तो ब्रेन इज अपर मोटर न्यूरॉन रीजन, तो अपर फेस इज स्पेयर्ड। अपर फेस इज, इस फिक्रे को लिख लें, इज स्पेयर्ड। ठीक है, स्पेयर से क्या मुराद है कि आप, हमारा फेशियल नर्व का काम था माथे पे बल लाना। ठीक है, तो लेकिन अगर पेशेंट को स्ट्रोक की वजह से फेशियल नर्व पाल्सी है तो उसके माथे पे बल पड़ते रहेंगे। क्यों पड़ते रहेंगे? क्योंकि उसकी जो अपर फेस है, जो माथा है आपका, उसकी डुअल, उसके फेशियल नर्व के पार्ट की डुअल ब्लड सप्लाई, डुअल नर्व सप्लाई है। ठीक है, ये दोनों तरफ से उसकी नर्व सप्लाई आ रही है। तो अपर फेस इज स्पेयर्ड इन अपर मोटर न्यूरल लीजन। स्पेयर होने का मतलब ये है कि आपके माथे पे बल पड़ेंगे। जबकि जो बेल्स पाल्सी है उसके अंदर क्या होगा, आपकी वो वाली जो साइड है वो सारी की सारी नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, पेशेंट की अगर ये वाली साइड पे आप लोग गौर करें, ये वाली साइड पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ वो खिंच गया हुआ है माउथ। ये वाली साइड ठीक है, ये वाली साइड की पाल्सी है पेशेंट को, समझिए नहीं, माउथ की एसिमेट्री हो रही है पेशेंट को, नज़र आ रहा है, इस साइड की पाल्सी है, इस तरफ का मुंह खिंच गया, समझ लगी नहीं? ये नेजियल लोबर फोल्डर लेस प्रोमिनेंट हो गया है। आइज़ में थोड़ी सी अरिथमा आ रहा है क्योंकि आइज़ चूँकि बंद नहीं हो पाती तो ड्राइनेस होती है। इस वजह से इसकी मैनेजमेंट में मेन काम आपकी आइज़ की हिफाजत करना होता है। वो आइज़ अगर खुली रहेंगी तो क्या होंगी? ड्राई होंगी। ड्राई होंगी तो उसके कंजंक्टिवाइटिस और डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेल्स पाल्सी में याद रखना है कि आपके ऊपर से लेके नीचे तक सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें इस साइड पे बल नहीं पड़ेंगे। जबकि स्ट्रोक वाला पेशेंट, सर्कोडोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से फेशियल नर्व पाल्सी हुई होगी, उसके माथे की दोनों साइडों पे बल पड़ेंगे, उसका सिर्फ लोअर फेस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बातें अभी हम लोगों ने की हैं ये इसके अंदर लिखी हुई होंगी। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स से कनेक्शन फ्रॉम बोथ साइड एंड फ्रॉम द, इसका जो फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस आता है वो पोन्स के अंदर होता है। ये MCQ आता होता है आप लोगों को एनालिसिस स्टेप 1 में कि फेशियल नर्व का लीजन हो तो अब मसला किस ब्रेन के पोर्शन के अंदर है, तो पोन्स के अंदर मसला है। ठीक है, अच्छा, और लोअर मोटर में मसला कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस से लेके पूरी जगह, हर जगह पे, किसी भी जगह पे। ठीक है,
अपर इंटरमोट में कंट्रालेटरल साइड पे मसला होगा, जबकि इप्सिलेटरल में उसी साइड पे मसला होगा, जबकि लोअर मोटर में उसी साइड पे मसला होगा। मसल इन्वॉल्व, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन वाले सारे मसल लॉस हो जाएंगे, जबकि आपका जो फोर हेड है वो इसमें स्पेयर्ड होगा। याद रखने वाली बात ये है, इसी बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं पेशेंट की फेशियल नर्व पाल्सी। स्ट्रोक के साथ पेशेंट को फेशियल नर्व पाल्सी हो तो कौन सी वाली पाल्सी है? अपर मोटर न्यूरॉन टाइप, ठीक है। अच्छा, इसमें पेशेंट की आई क्लोजर नहीं होगी। जब आई क्लोजर नहीं होगी तो पेशेंट की आंखें ड्राई होंगी, ड्राई होंगी तो अल्सरेशन होगी, अल्सरेशन होगी तो उसकी विजुअल लॉस हो सकता है, ठीक है। फेशियल नर्व की एक ब्रांच जो है आपके कानों को सप्लाई करती है, स्टेपिडियस मसल को, जो आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको। आपने वूफर्स देखे हुए हैं, वूफर्स, अगर वूफर की हम लोग आवाज़ ऊंची करें तो क्या होता है, उसके जो स्पीकर के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है वो ऐसे कांपती है। तो हमें जब ऊंची आवाज़ कोई सुनाई दे तो हमारी भी टेम्परेचर ऐसे कांपेगी तो हम पीछे से स्टेपिडियम में पुल करता है, उसको रोक लेता है। इस तरह के पेशेंट्स को जिसको फेशियल नर्व पाल्सी होती है वो ये भी कंप्लेन करता है कि मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, ठीक है। हमारी फेशियल नर्व हमारी टंग की एंटीरियर टू थर्ड्स को भी सप्लाई करती है, तो टेस्ट सेंसेशन भी उसकी अफेक्ट होगी, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन, हाइपर एक्यूसिस और आई का पूरी तरह क्लोज ना होना, ये भी सारे फीचर्स हैं किस चीज़ के? बेल्स पॉल्सी के। बेल्स पॉल्सी कौन सी तरह की न्यूरल लीजन होती है? लोअर मोटर टाइप न्यूरल लीजन होती है।